नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। आज मैंने सोचा इन पहाड़ियों में आपके साथ मैं कहानी शेयर करती हूँ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है एक भिखारी का आत्मसम्मान। इस कहानी में एक व्यापारी है जो स्टेशन पर अपनी ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है एक भिखारी पर जो कि पेंसिलों से भरा हुआ एक थैला लेकर बैठा होता है। वो व्यापारी उसके पास जाता है और उसके टोकरे में वो 50 रुपये रख कर आ जाता है और वापस आकर अपनी ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन स्टार्ट होने वाली होती है, बस वो जल्दी से वापस उतरता है, उस भिखारी के पास वापस जाता है और उसके थैले में से कुछ पेंसिलें निकाल लेता है और उसे कहता है कि इनकी भी कीमत है, मैं तुम्हें भीख नहीं दे सकता क्योंकि मैं भी एक व्यापारी हूँ और तुम भी एक व्यापारी हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ट्रेन निकल जाती है। कई साल बीत जाते हैं। वो व्यापारी एक पार्टी में जाता है और वहाँ देखता है कि एक आदमी बड़ा सूटेड बूटेड बैठा हुआ है। उसे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन वो पहचान नहीं पाता। तभी वो आदमी उस व्यापारी के पास आता है और उससे कहता है, सर आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। तो वो आदमी कहता है कि तुम मुझे जाने पहचाने लग रहे हो, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा मैं तुमसे कहाँ मिला हूँ। तभी वो आदमी उसे याद दिलाता है कि आपको याद है कई साल पहले मैं स्टेशन पर कुछ पेंसिलें लेकर बैठा था और आप मेरे पास आए थे। आपने मेरी पेंसिलों के बदले मुझे पैसे दिए, पेंसिलें उठाई और कहा कि मैं तुम्हें भीख नहीं दे सकता क्योंकि तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी। आप नहीं जानते सर आपने उस दिन मेरे लिए क्या किया था। आपने उस दिन मेरे आत्मसम्मान को जगाया था, जो कि कभी जाग ही नहीं सका। लेकिन आपकी बातें सुनकर मेरा आत्मसम्मान जागा। मैंने सोचा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे तो कहीं और होना चाहिए। बस मैंने अपना थैला उठाया और जगह जगह घूमकर अपनी पेंसिल बेचने में लग गया। धीरे धीरे मेरा काम बढ़ा। मैंने एक ठेला ले लिया और उसके बाद एक दुकान। मेरा काम बढ़ता गया, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया और आज मैं इस शहर में स्टेशनरी का थोक व्यापारी बन गया हूँ। सर मेरी लाइफ जो बदली है वो सिर्फ आपकी वजह से बदली है। आपके दिखाए हुए उस आत्मसम्मान बढ़ाने वाली बातों से बड़ी है। इसलिए आज मुझे एहसास हुआ कि हर इंसान को अपना आत्मसम्मान बनाए रखना चाहिए। अगर आपने अपने आत्मसम्मान को नहीं जगाया और ये सोचा कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कुछ हो ही नहीं, तो फिर आप सच में कुछ नहीं हैं। अगर आपने सोच लिया कि नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो बस आपको कोई भी रोक नहीं सकता। अपने सम्मान को कभी मरने मत दीजिए। हमेशा अपने आत्मसम्मान को बनाए रखिए क्योंकि आपका आत्मसम्मान आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। और अगर आप नए हैं, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगले ब्लॉग में फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। ये एक लोग पहाड़ों का भी मैं आपको दिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। नमस्कार जी।